हेलो दोस्तों, चैनल टू माय वेलकम। सरप्राइज माय चैनल एंड लाइक कमेंट दिस व्लॉग्स। दोस्तों, इंग्लिश इज़ नॉट कमिंग टू मी, आई कमिंग टू इंग्लिश थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, देश में एक ही आवाज़ गुजर रही है, गैस गैस गैस। किसी को गैस मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, नोटबंदी भी हुई थी, कोरोना में ऑक्सीजन भी बंदी हुई थी, और अभी गैस की भी बंदी ही समझ लीजिए। तो दोस्तों, इसमें मिडिल क्लास और जो बीपीएल वाले होते हैं यानी पुअर क्लास, यही लोग मारे जाते, क्योंकि अमीर लोग तो अपने पैसों के दम पे और पावर के दम पे कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेते। तो दोस्तों, गैस से मुझे एक बात याद आ गई। मैं जहाँ पे भी मतलब जाता था खाना खाने, तो वहाँ पे भी मतलब गैस की तंगी हो गई। तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल जो गैस सेगड़ी होती है, गैस होती है, इंडक्स कुछ कहते हैं उसको, उस पर खाना बना रहे थे, लेकिन उस पर रोटियाँ नहीं बनती, इसलिए अलग से चूल्हा भी जला रहे। लेकिन आज हुआ है, लाइट ही चली गई, तो फिर इलेक्ट्रिकल सेगड़ी पे खाना कैसे बनेगा? और गैस तो था ही नहीं। तो दोस्तों, तो उन्होंने चूल्हे पे हमको बनाकर खिलाया। उनका धन्य हो, और उनका दिल से धन्यवाद और थैंक्स कि हमें खाना खिलाया। लेकिन दोस्तों, अगर गैस हमें 1 या 2 महीना नहीं मिलेगा तो क्या हो सकता है? चीज़ों के दाम तो बढ़ेंगे ही, हर एक चीज़ के बढ़ेंगे, क्योंकि वो बोलेगा मैंने गैस एक्स्ट्रा पैसे देकर ख़रीदा है, तो मैं जो गैस से जो चीज़ें बनाऊंगा वो तो एक्स्ट्रा दाम पे बेचूंगा ही। इसी तरह कल मैं शाम को गया था चाय के टपरी ठेला चाय पीने, तो उन्होंने बोला 30 रुपये का एक चाय। जो 15 का मिलता था वो दुगनी दाम में मिल रहा है। और डोसा खाने गया, उसने भी 10-20 रुपये बढ़ा दिए। मतलब गैस की स्टॉकेज, एक्चुअली इंग्लिश नहीं आती मुझे, शॉर्टेज जो होता है, तो वो कम होने से है ना, छोटे छोटे बिजनेस पे बहुत असर पड़ रहा है। और वो लोग जानबूझकर नहीं, लेकिन उनको भी अब पैसा तो निकालना है ना, जो गैस को दिया, इसलिए दाम बढ़ा रहे। और सामान्य लोगों को, यानी हम जैसे लोगों को, जो ना ठेला चलाते ना कुछ बिजनेस, तो हमको जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना, तो ख़रीदना पड़ रहा है। तो दोस्तों, और कुछ नहीं है, मेरा ये कहना था कि सरकार जो भी कराती है, इसके पीछे एक एजेंडा होता है। चाहे ईरान इजराइल, सरकार का एक एजेंडा होता है। चाहे ईरान और इजराइल का युद्ध भी चल रहा हो, सरकार हमारी अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट कर रही है, इसलिए ईरान ने गैस देने से और गैस ले जाने से परमिशन नहीं दी होगी। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोरोना काल में और नोटबंदी में हमने देखा है, तो समझ में आता है कि सरकारें सब जानबूझकर कराती है। क्योंकि इंडियन गैस होंगे भी इनके पास, एचपी गैस होंगे भी, तो ये जानबूझकर लोगों को देने से मना कर दिया, ताकि थोड़ी महंगाई भी बढ़ जाए, और ऊपर से ये भी बोल सके कि हाँ, हमने है ना ईरान से बात की, फिर ईरान ने हमसे दोस्ती की, और ईरान ने अभी परमिशन दी है, तो दोस्त हमको वोट देना। मतलब हर सरकार का एजेंडा होता है। मैं किसी सरकार को गिनाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ना मैं कांग्रेसी हूँ ना मैं बीजेपी हूँ। बस इंसानियत के नाते आपको एक बात बता रहा हूँ। वैसे तो मैं कॉमेडी क्रिएटर हूँ, लेकिन सोचा थोड़ा आपको बता दूँ। तो दोस्तों, हमारे पास तो पहले ये आते थे, क्या कहते उसको, गाय का गोबर से बनता है उपले, गौरी बोलते हैं, उपले बोलते हैं, और ज़्यादातर लोग गांव में लकड़ी का यूज़ करते हैं। दोस्तों, जो भी हो, वैसे जिया करो, और हाँ, राजनीति में मत पड़ो, क्योंकि दुख सबको आता है, उसके बाद सुख आना होता है। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट।